विधानमंडल सत्र के आखिरी दिन आरजेडी नेताओं की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी से सदन की मर्यादा तार तार हो गई। तेजस्वी की विवादित टिप्पणी की एनडीए नेताओं ने निंदा की तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी के पक्ष में खड़े दिखे। अरे आप लोग देखिए, डरे हुए लोग हैं, बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है तो सुन लीजिए, ये ओछी भाषा है 29 साल के उस नेता की जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, लेकिन सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के विधायकों को चोर बेईमान कहता है। अरे आप लोग देखिए, डरे हुए लोग हैं, बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है तो सुना आपने, यही है लालू के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव के संस्कार जो सत्र के 5वें दिन सामने आ गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी को विपक्ष का पक्ष रखना था, लेकिन तेजस्वी निजी एजेंडों पर आ गए। तेजस्वी ने पहले विधानसभा चुनाव में हार का गुस्सा जाहिर किया। जो जनता ने जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने जो अपना नतीजा सुनाया था, जिसमें बड़ी संख्या में जो बैलेट पेपर्स जो होते हैं उसको रद्द की गई। और फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पर निजी और विवादित टिप्पणी करने लगे। कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया, मुद्दे की बात की। मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया। तेजस्वी के विवादित बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव को सदन के अंदर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। सदन के अंदर उनका बचकाना हरकत है, यह दुर्भाग्यपूर्ण। सदन को गंभीरता से लेना चाहिए था। अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, एग्जिट पोल के जरिए, टेलीविजन के जरिए जो प्रकाशित हुए कि ताजपोशी होने वाली है और आनंद फानन में ताजपोशी का ख्वाब देखने लगे, यही बेचैनी का कारण है। और कुछ भी उस सदन में बोल सकते हैं। एनडीए नेताओं ने नसीहत दी, लेकिन आरजेडी के लोगों को अच्छी नसीहत कहां भाती है। तेजस्वी ने सदन के अंदर विवादित बयान दिया तो सदन के बाहर आरजेडी के विधायक सुबोध राय ने कह दिया कि आगे भी ऐसी टिप्पणी होती रहेगी। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी और होने वाला और व्यक्तिगत टिप्पणी होने के लिए बाकी है सदन में। विवादित बयान चाहे सत्ता पक्ष के नेता दें या विपक्ष के, लोकतंत्र के लिए शुभ शकुन नहीं माना जा सकता, वो भी तब जब मुख्यमंत्री का सपना देखने वाला कोई नेता ऐसी बात कर दे। समझा जा सकता है कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, कोई सभ्य व्यक्ति सदन के पटल पर प्रयोग नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाना नीतीश कुमार की भूल थी। जिस घटिया शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव जी ने किया, वो कह भी नहीं सकते आपके चैनल पर, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी भूल। सदन में तेजस्वी के बिगड़े बोल को रामकृपाल यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। मैं पीड़ा में बोल रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, और भविष्य में चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबको अपने मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, संसदीय भाषा का उपयोग करना चाहिए, और राजनीति में अपने स्तर को गिराना नहीं चाहिए। अब यह क्या पॉलिटिकल एक दूसरे का जो निजी हमला करना, नहीं, निजी हमला तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है किसी पक्ष से भी। मैं इसको कंडेम करता हूं, 100% कंडेम करता हूं। सकारात्मक विघटन की शक्ति एक अद्वितीय बल है। कभी कभी नियति को बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सेवानिवृत्त कर्नल एस.जी. दलवी एक ऐसी ताकत है जिसने पूरे भारत के सैकड़ों गांवों के जल मानचित्रों को बदल दिया है।
Niti Aayog is predicting that few crore Indians do not get safe drinking water every year. But we are neglecting the water which is available, freely available on our rooftop. You know, rainwater is not constant everywhere. In this Kamkheda, we get 600 millimeters of annual average rainfall. I am coming from Pune. Pune receives 750 millimeters of rainfall. Whereas I further go up, Bombay gets 2500 millimeters of rainfall. What does it mean? It means on 1,000 square feet of this rooftop in this particular town, Kamkheda, they receive 60,000 liters of water every year. Similarly, in Bombay, on the same rooftop of 1,000 square feet, they are getting 250,000 liters of water. अभी इतना पानी है कि मेरे सब स्टूडेंट को वो पानी और ये जो पौधे लगाए हैं स्कूल के परिसर में, वो पौधे को भी वो काम आता है। ये कर्नल साहब पुणे से कामखेड़ा आए, ना उनकी हमारी पहचान थी, ना उन्होंने मेरा गांव कामखेड़ा देखा था, ना कुछ। लेकिन वो जो आए, जैसा उन्हें जलदूत कहा जाता है, वैसे ही वो सचमुच हमारे गांव के लिए जलदूत ही ठहराए गए। My sincere request to all of you who are watching this program is, if village like Kamkheda, they could become, in the water Atmanirbhar. Similarly, you and me, you can do it. खबरें लगातार